जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो कैंची धाम से मैं आपको सुना रहा हूँ बाबा जी की लीलाएं। और ये जो लीला है ना कि जैसे तो सबको पता है, हम सबको पता है कि बाबा जी हनुमान जी के ही स्वरूप हैं। तो ऐसे ही एक लीला है कि एक बार कैंची आश्रम के ना पारिस में ना परिसर में बाबा का दरबार लगा था। तो सारे भक्त बाबा जी को सुन रहे थे। तो वहाँ पे शिव गोपाल तिवारी भी थे, वो जमींदार थे और उत्तर प्रदेश के ना विधानसभा के सदस्य भी थे। तो बाबा जी ने तिवारी जी को बोला, तिवारी जी रामायण सुनाओ। तो तिवारी जी ने पूछा कहाँ से पाठ आरंभ करूँ। तो बाबा जी ने बड़े भाव से कहा वहाँ से सुनाओ जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। ध्यान देना, बाबा जी ने बड़े भाव से कहा कि वहाँ से सुनाओ जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। इस प्रकार बाबा अपना परिचय दे बैठे। तिवारी जी ने जैसे ही सनु विभीषण प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति से पाठ आरंभ किया, बाबा भाव भेष में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छुपाना चाहते थे। इसलिए श्री सुधीर मुखर्जी जो समय अध्यापक थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनसे उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से उठ के चलने लगे। और चलते चलते उनका हाथ इतना भारी हो गया कि मुखर्जी ज़्यादा उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर होने लगा था कि कहीं वो गिर ना पड़े और बाबा जी को ही ना गिरा दें। इस लाचारी में वो किसी तरह अपने आप को साधे रहे। तो ये जैसे ही शिव मंदिर के पास पहुँचे तो बाबा ने अपने दोनों हाथों को भूमि पर टेकते हुए और घुटनों और पैरों के पंजों के बल बैठ गए। पर मुखर्जी दादा का उन्होंने हाथ ना छोड़ा। उनके हाथ में ना रक्त का संचार होना भी कठिन हो गया और धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुंह लाल होने लगा, संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा बहुत ज़्यादा ना डर गए और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ना अपना हाथ छुड़ा के ना जंगल की तरफ भागे और वो वहाँ पे कुछ घंटे बेहोश हो गए। बाबा जी श्री हनुमान जी के स्वरूप में आ चुके थे, वो भी कैंची से गायब जैसे हो गए। अच्छा, कैंची में उनकी खोज होती रही, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद मुखर्जी दादा आश्रम में लौट आए। लोगों ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, भाई कहाँ थे तुम बाबा जी के साथ, पर उनके पास तो कोई उत्तर था ही नहीं। इसी के बाद बाबा जी को देखा लोगों ने, वो आश्रम के बाहर ना जो मोटर, ये वाली मोटर जो सड़क है उसके दीवार पर बैठे थे। बाबा जी के दर्शन होने लगे तो लोग बाबा जी को आश्रम ले आए। अब इस लीला से आप सब लोग समझ जाइए कि बाबा जी हनुमान का ही स्वरूप हैं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।